हेलो बच्चों। हम लोग जीएसटी चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अब्दुल मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज प्रोडक्ट वर्थ 2,25,000 विद इन द स्टेट। सेम स्टेट में वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और बेच भी देता है। ही बाइज गुड्स वर्थ 1,20,000 विद इन द स्टेट। जो रॉ मटेरियल वो खरीदता है वो 1,20,000 का खरीदता है, सेम स्टेट से ही खरीदता है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% ऑन द रॉ मटेरियल, जो सामान रॉ मटेरियल खरीदता है उस पर 12% जीएसटी लगता है, और जो प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो बोल रहा है कि उसको कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग, परचेज गुड्स वर्थ इक्वल टू रुपीज 1,20,000। तो इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा, इनपुट जीएसटी हो जाएगा, दिया हुआ है 12%। तो सी जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी कितना हो जाएगा, और इनपुट एस जीएसटी दोनों हो जाएंगे 6%। क्योंकि दोनों क्या होता है, टोटल जीएसटी का आधा आधा सी जीएसटी होता है और आधा एस जीएसटी होता है, तो 6% हो जाएगा। ठीक है, तो सी जीएसटी क्या हो जाएगा, इनपुट 6% ऑफ 1,20,000। तो 6/100 इंटू 1,20,000, तो ये आ जाएगा 7,200। और जब सी जीएसटी आ गया तो एस जीएसटी भी कितना हो जाएगा, 7,200 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल्सो ऑल्सो एस जीएसटी इक्वल टू सी जीएसटी इक्वल टू 7,200। ठीक है, तो टोटल इनपुट जीएसटी कितना हो गया, इनपुट जीएसटी टोटल हो गया 7,200 प्लस 7,200, यानी कि हो गया 14,400 रुपीज। तो ये जो भी आया ये इनपुट जीएसटी आया। आगे देखते हैं, तो बोल रहे हैं कि बेचने पर उसको, तो सेल्स गुड्स की सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 2,25,000। आउटपुट जीएसटी कितना है, 18%। तो आउटपुट एस जीएसटी, या और आउटपुट सी जीएसटी कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा, क्योंकि कितना परसेंट दिया है, ये 18% दिया है, तो 9% हो जाएगा। ठीक है, तो सी जीएसटी आउटपुट फाइंड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/100 इंटू 2,25,000। 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0, 5, 18 और 4, 22, 2 कैरी करेगा, 18 to 20, 20,000, 20,000 टू 250 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, सी जीएसटी, एस जीएसटी भी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, सेम। तो ऑल्सो सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी इक्वल टू 20,250 रुपीज। ठीक है, तो टोटल आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी हो जाएगा आपका 20,250 प्लस 20,250, तो ये हो जाएगा 40,500। ठीक है, तो हम लोग को इसमें जीएसटी कितना पे करेगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो पेएबल जीएसटी हो जाएगा, पेएबल जीएसटी इक्वल टू
40,500 माइनस 14,400, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा आपका आंसर 16,000, सॉरी 26,100। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही है। सेकंड क्वेश्चन है, अ शू मैन्युफैक्चरर परचेज गुड्स वर्थ 90,000 फ्रॉम मार्केट विद इन द स्टेट, सेम स्टेट में खरीदता है। ठीक है, ही सेल्स हिज प्रोडक्ट इट इन द नेबरहुड मार्केट फॉर 28,000। इफ द कॉमन रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द जीएसटी पेएबल और जीएसटी क्रेडिट। तो बोल रहा है वो जो रॉ मटेरियल खरीदता है उस पर भी 18% जीएसटी लगता है, और जो सामान सेल करता है उस पर भी 18%, 18% जीएसटी लगता है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे परचेजेज गुड्स वर्थ इक्वल टू रुपीज 90,000। ठीक है, तो ये क्या है, ये अभी लगा रहा है, यानी कि ये इनपुट है, तो इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, इनपुट जीएसटी हो जाएगा, कितना दिया है 18%। तो इसमें दो होता है, सी जीएसटी और एस जीएसटी, तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है और इक्वल होता है, तो 99% दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो सी जीएसटी कितना हो जाएगा, कोई एक निकाल लिया जाएगा, उसको डबल कर दो, उतना ही क्या है एस सी जी एस टी होगा, तो अगर उतना ही भी क्या हो जाएगा एस जी एस टी भी हो जाएगा। ठीक है, तो 9% ऑफ 90,000, तो कितना हो जाएगा 9/100 इंटू 90,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 8100 हो जाएगा। तो ऑल्सो एस जी एस टी भी कितना हो जाएगा, सी जी एस टी के बराबर ही हो जाएगा, तो वो भी 8100 ही हो जाएगा, 1000 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे, तो टोटल इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, इनपुट जीएसटी हो जाएगा सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, तो 8100 प्लस 8100, तो ये हो जाएगा 16,200। ठीक है, ये इनपुट जीएसटी हो गया। अब बोल रहे हैं वो सामान बेच रहा है नेबरिंग में कितना 78%, 78,000 में, तो उसके लिए आउटपुट जीएसटी हो जाएगा ही सेल्स गुड्स वर्थ ₹78,000, तो आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी भी दिया है 18%, आउटपुट जीएसटी यानी कि सी जीएसटी और कितना हो जाएगा 9%, और एस जीएसटी भी 9% हो जाएगा, तो सी जीएसटी फाइंड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 9% ऑफ 78,000, 9/100 इंटू 78,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 0, 8, 9, 72, 7, 7020 आ जाएगा। तो सी जी एस टी इक्वल टू एस जी एस टी इक्वल टू ₹7020। ठीक है, तो आउटपुट जी एस टी कितना हो जाएगा, सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी 7020 प्लस 7020
ये हो जाएगा 14,040। ठीक है, तो ये पहले रॉ मटेरियल खरीदते टाइम कितना दिया है, 16,200 दिया है, और बेचने समय पर कितना जीएसटी इसको मिला है, 14,040 रुपीज़ मिला है। तो इस केस में जो आउटपुट जीएसटी है इनपुट जीएसटी से कम है, इनपुट जीएसटी जो है लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी। तो इस केस में क्या होता है, जीएसटी क्रेडिट होगा, जीएसटी क्रेडिट। तो जीएसटी क्रेडिट कितना हो जाएगा, जीएसटी क्रेडिट होगा, क्या होगा, इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी, ये हो जाएगा 0,612। तो उसको जो मैन्युफैक्चरर है उसको जीएसटी क्रेडिट होगा, यानी गवर्नमेंट उसको जीएसटी देगी कितना रुपये, 2,160 रुपीज़ का। थर्ड नंबर है, बोल रहा है मिस्टर श्लता हैज़ अ लेदर कोट मैन्युफैक्चरर यूनिट इन द स्टेट ए स्टेट में कोई ए स्टेट में उनका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सी बाइज रॉ मटेरियल वर्थ 80,000 फ्रॉम द सप्लायर फ्रॉम स्टेट बी, डिस्काउंट ऑफ 10%। तो वो दूसरे स्टेट से रॉ मटेरियल खरीदती हैं जिनको क्या मिलता है, 10% का डिस्काउंट मिलता है, और वो अपने दूसरे स्टेट में बेच देती हैं उसी प्रोडक्ट को कितने में, 2,20,000 में। इफ़ द रेट ऑफ CGST इज 2.5%, फाइंड द IGST क्रेडिट और पेएबल या फिर क्रेडिट और मिस्ट्रेस लता। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो वर्थ ऑफ रॉ मटेरियल सी बॉट कितने रुपीज़ का खरीदती है, 80,000 का खरीदती हैं। इनको डिस्काउंट मिल जाता है, इस पर डिस्काउंट इनको मिल जाता है 10% का। ठीक है, और वर्थ ऑफ प्रोडक्ट सी सेल्स आउटसाइड द स्टेट, इक्वल टू 2,20,000 का वो क्या करते हैं, बेच देती हैं। तो फाइंड करना है जीएसटी पेएबल और क्रेडिट। तो हम लोग जानते हैं वी हैव CGST इक्वल टू 2.5%। हम लोग जानते हैं वी नो दैट CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू 2.5%, और टोटल GST जो होता है क्या हो जाएगा, तो IGST क्या हो जाएगा, IGST हो जाएगा CGST प्लस SGST। ये क्या है, इनपुट लगेगा अगर जब रॉ मटेरियल पे, और जब सेल का प्रोडक्ट पे निकालेंगे तो आउटपुट जीएसटी निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 5%, 5%। ठीक है, डिस्काउंट ऑन रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 80,000। तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू तो हो जाएगा ₹8,000 अमाउंट
आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा 80,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 72,000। ठीक है, इतने पे ही जीएसटी क्या करना है, पे करना है। तो इनपुट जीएसटी हो जाएगा, इनपुट जीएसटी हो जाएगा 5% ऑफ 72,000 5/100 इंटू, तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, तो 3600 हो गया। आउटपुट जीएसटी हो जाएगा 5% ऑफ 2,20,000 5/100 इंटू, 2 जीरो से कट जाएगा 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 11,000। ठीक है, आउटपुट जीएसटी इतना है और इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पेएबल होगा। जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी से ज़्यादा है, तो जीएसटी आई जीएसटी पेएबल होगा। कितना हो जाएगा 11,000 माइनस 3600 इक्वल टू 7400। तो ये इसका इतना आंसर आ जाएगा 7400। बोल रहा है मिस्टर सलीम बिस्कुट, मिस्ट्रेस नहीं होगा, मिस्टर है। मिस्टर सलीम बिस्कुट मैन्युफैक्चरर buys raw goods worth 1,40,000 from the different market within the state having GST 5%। तो ये सेम स्टेट में इसको क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं। ठीक है, 5% के दर से रेट ऑफ GST पे। ही सोल्ड पैकेट बिस्किट वर्थ 2,10,500 इन द मार्केट ऑफ नेबरिंग स्टेट, और दूसरे स्टेट में बेच देते हैं। अब देखिए, ये जो सेम स्टेट में है तो CGST और SGST होगा, और दूसरे स्टेट में जब जाएगा तो क्या लगेगा, SGST लगेगा। द रेट ऑफ GST ऑन पैकेट बिस्किट इज 12%। दूसरे स्टेट में जा रहा है तो ये IGST दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ IGST पेएबल बाई हिम, तो कितना वो GST पे करेगा। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। वर्थ ऑफ रॉ मटेरियल, worth of raw materials he bought within the state equal to rupees 1,40,000। ठीक है, तो और जीएसटी कितना हो जाएगा, इनपुट जीएसटी कितना दिया है, 5% दिया है। ठीक है, तो CGST कितना हो जाएगा और SGST कितना हो जाएगा, ये भी 2.5% हो जाएगा दोनों, क्योंकि बराबर होता है तो 5% का आधा किया जाएगा तो 2.5% आएगा। तो इनपुट जीएसटी CGST कितना हो जाएगा, CGST हो जाएगा 2.5% ऑफ 1,40,000, तो 225/1000, एक ये डेसिमल का आ जाएगा, और डेसिमल का हट गया तो ये आ गया, और 1 4 ये 1 2 3 तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0 3500। also CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू 3500। ठीक है, तो इनपुट GST टोटल कितना हो जाएगा, 3500 प्लस 3500,
500, तो ये हो जाएगा 7000। कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। तो ये इनपुट जीएसटी हो गया। ठीक है, आउटपुट जीएसटी के लिए क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे वर्थ ऑफ प्रोडक्ट, वर्थ ऑफ प्रोडक्ट ही सेल्स इन द, he sells in other state, other state equal to rupees 2,10,500। तो दूसरे स्टेट के केस में क्या हो जाएगा? इसमें IGST हो जाएगा। तो IGST, और IGST ही क्या है? आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। 12% है आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। 12% ऑफ 2,10,500, 12/100 इंटू तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 25,260 रुपीज़। ठीक है, तो आउटपुट जीएसटी जो है यानी IGST जो है वो क्या है? ग्रेटर है इनपुट जीएसटी से। तो लिखेंगे आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी। तो जीएसटी क्या होगा? IGST पेबल होगा। तो क्या हो जाएगा? आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को घटा देंगे, -7,000। तो कितना हो जाएगा? 18,260, 18,260 रुपीज़। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि स्विंग मशीन मैन्युफैक्चर परचेज रॉ मटेरियल्स वर्थ 5,40,000 फ्रॉम फॉर हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। तो दूसरे स्टेट से रॉ मटेरियल खरीदता है, जो सिलाई की मशीन होती है उसको बनाने के लिए, और जिस पे वो IGST पे करता है 12%। दूसरे स्टेट से खरीदता है तो उसको IGST लगेगा, और सेम स्टेट में होगा तो CGST और SGST लगता है। और IGST जो होता है वो CGST प्लस IGST होता है। ही प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्विंग मशीन 50 टाइप ए। तो दो तरह का वो प्रोड्यूस करता है स्विंग मशीन। जो टाइप ए है उसको 50 करता है, 50 मशीन बनाता है, और टाइप बी है उसको 100 बनाता है। टाइप ए की बेस प्राइस है 5,000, जिस पर उसको GST चार्ज करता है 12%, और जो टाइप बी है उसको 10,000 का उसकी बेस प्राइस है, जिस पर वो 18% GST चार्ज करता है। ही हैड 2 क्लाइंट्स आउटसाइड द स्टेट एंड रिसीव द ऑर्डर फॉर टाइप ए का 10 और टाइप बी का 20 बाय द क्लाइंट एक्स, 10 ईच बाई क्लाइंट वाई। मतलब 10 करता है टाइप ए भी और टाइप बी भी, क्लाइंट जो वाई है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो इसमें 3 तरह का इनपुट जीएसटी टोटल निकालना है, आउटपुट जीएसटी निकालना है, और जीएसटी पेबल और क्रेडिट निकालना है। तो पहले हम लोग देखते हैं, तो इनपुट जीएसटी किस पर निकलेगा? केवल जो रॉ मटेरियल खरीदा है उसी पर लगेगा। तो 1 नंबर का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो वर्थ ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्थ ऑफ रॉ मटेरियल्स इक्वल टू 5,40,000। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी का रेट कितना है? 12%, क्योंकि ये IGST भी है। ठीक है, 12%। तो इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा? 12% ऑफ ये रेट ऑफ इनपुट जीएसटी हो जाएगा, चाहे IGST। 5,40,000, 12/100 इंटू 5,40,000। तो ये जीरो
64,800 हो जाएगा। तो इनपुट जीएसटी निकल गया 64,800। तो इनपुट जीएसटी निकल गया, यानी पहले पार्ट का आंसर निकल गया। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। तो आउटपुट जीएसटी निकालना है, तो पहले टाइप ए का निकाला जाएगा, फिर टाइप बी का निकाला जाएगा, दोनों क्लाइंट का। ठीक है, तो लिखते हैं, देखते हैं। वर्थ ऑफ टाइप ए स्विंग मशीन इक्वल टू कितना प्राइस है उसका, एक का 5,000। ठीक है, ऑर्डर्ड वैल्यू ऑफ क्लाइंट एक्स एंड वाई ऑफ टाइप ए मशीन इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, 10 ओ किया है और 10 ये भी किया है। ठीक है, 10 ये और 10 ये भी किया है, तो 20 हो जाएगा इंटू 5,000। तो कितना हो जाएगा 1 0 1 2 3 4, तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, रेट ऑफ आई जीएसटी, यानी कि इनपुट जीएसटी ही है, आई जीएसटी बोलो या फिर कितना दिया है, 12% दिया है। आई जीएसटी मतलब होता है कि सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, अदर स्टेट से लिया है तो इंक्लूड होता है इसमें। इनपुट जीएसटी इसलिए कहा जा रहा है कि वो पे किया है, जो पे किया है पैसा उसको इनपुट जीएसटी, और जो उसको मिलेगा वो आउटपुट जीएसटी। तो 12% है, तो इनपुट जीएसटी कितना हो जाएगा, सॉरी आउटपुट जीएसटी, ये सब गलत हो गया। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी हो जाएगा 12% इस पर दिया है। तो देखेंगे रेट ऑफ जीएसटी ऑन टाइप ए, टाइप ए स्विंग मशीन 12% है। ठीक है, तो 12% ऑफ 1,000 1 लाख 12/100 इंटू, तो ये हो जाएगा 12,000। जीएसटी कितना हो जाएगा, आई जीएसटी कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, अब टाइप बी का जो स्विंग मशीन है उसका ऐसे ही निकाल लिया जाएगा। वर्थ ऑफ और टाइप बी स्विंग मशीन इक्वल टू रुपीज़ 1 लाख, सॉरी 10,000। रुपीज़ 10,000। तो ऑर्डर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, ORDER, ऑर्डर्ड वैल्यू ऑर्डर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ टाइप बी मशीन इक्वल टू टोटल कितना है 20 ये ऑर्डर किया है और 10 ये इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो आई जी एस टी कितना हो जाएगा, आई जी एस टी क्या रेट ऑफ आई जी एस टी
इक्वल टू 18% GST IGST paid by client X and Y on type D machine equal to 13% rate, 18% of relax, ठीक है। ये हो जाएगा 1500 into 54,000 आ जाएगा आंसर इसका। तो दोनों मशीन का निकल गया, 12,000 इस पे आया, 12,000 और 54,000 इस पे आया। आउटपुट जीएसटी कितना हो जाएगा? आउटपुट जीएसटी टोटल हो जाएगा 54,000 प्लस 12,000, तो ये हो जाएगा 66,000, ठीक है। 66,000 आउटपुट जीएसटी हो गया। दूसरा का अब देखो आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है किससे? इनपुट जीएसटी से। थर्ड वाले का भी आंसर आ जाएगा यहीं पे। तो जीएसटी क्या होगा? जीएसटी पेबल होगा। तो देखेंगे आईजीएसटी पेबल होगा 66 माइनस 64,800, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹1200। तो इतना जीएसटी उसको क्या करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी दिया है क्वेश्चन में, तो जीएसटी ही लिखते हैं। वैसे आईजीएसटी ही उसको बोलेंगे।